हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। उत्तराखंड वन लाइनर सीरीज़ आप देख रहे थे। 19 पार्ट आप मुझे उम्मीद है देख चुके होंगे अभी तक। आज शुरू करेंगे इसका 20वां भाग और हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 1200 प्रश्न। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य में आरोही योजना कब शुरू की गई थी? तो राज्य में आरोही योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2002 में। ये योजना क्यों शुरू की गई थी? कंप्यूटर शिक्षा से। ठीक है, जो उस समय राज्य में जो छात्र थे, अध्यापक थे, उनको कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए यह योजना चलाई गई थी। आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है आरोही योजना का संबंध किससे था? कंप्यूटर शिक्षा से। अगला प्रश्न है, भारत पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब है देहरादून में। जो भारत पेट्रोलियम संस्थान है यह देहरादून में स्थित है। यह देहरादून में कब से स्थित है ये भी आपको पूछा जा सकता है। 1963 से यह देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1959 में इसकी स्थापना होती है नई दिल्ली के अंदर। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश वहाँ पर किया जाता है और 1960 से यह अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक है, अगर आपको पूछे इसने कार्य करना कब शुरू किया? 1960 में। 1963 में इसको देहरादून लाया गया और तब से ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, भारत पेट्रोलियम संस्थान क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कहाँ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये इसीलिए चर्चा में है क्योंकि राज्य में अब इस संस्थान पर जो कचरा होता है, जो प्लास्टिक वेस्टेज है, उससे डीजल बनाने की एक प्लांट यहाँ पर स्थापित किया गया है। तो आपको पूछा जा सकता है प्लास्टिक वेस्ट से डीजल बनाने का प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? भारतीय पेट्रोलियम संस्थान के परिसर में, जो कि देहरादून में है। अगला प्रश्न है, बीसीसीआई से मान्यता मिलने के बाद क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के प्रथम अध्यक्ष कौन थे या कौन बने थे? जोत सिंह गुनसोला। ये उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन जो है इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे जब इसको मान्यता मिली बीसीसीआई से। मान्यता कब मिली? सितंबर 2019 को। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि उत्तराखंड जो क्रिकेट टीम है उसने अपने जो पहली जीत थी वो किस राज्य के खिलाफ या किस केंद्र शासित प्रदेश के खिलाफ उसने अपनी पहली जीत दर्ज करी थी। ठीक है, ये आप हमें कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये उत्तराखंड है, ये कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, राज्य में देश की पहली जैविक कृषि मंडी कहाँ प्रस्तावित है? सही जवाब है हल्द्वानी में। हल्द्वानी में देश की पहली जैविक कृषि मंडी स्थापित की जाएगी। ठीक है, जो कि देश की तो पहली होगी और उत्तराखंड की भी पहली होगी। ठीक है, उत्तराखंड की तो पहली होगी और देश की भी पहली होगी। अमेरिका की कौन सी कंपनी उत्तराखंड में पहली बार अपना रिटेल स्टोर खोलेगी? सही जवाब है वॉलमार्ट। ठीक है, वॉलमार्ट एक अमेरिकी कंपनी है जो पहली बार उत्तराखंड के अंदर अपना एक रिटेल स्टोर खोलने वाली है। ठीक है, अगला प्रश्न है, फ्रैंक स्माइथ अपने किस साथी के साथ फूलों की घाटी में पहुंचा था? तो फ्रैंक स्माइथ अपने किस साथी के साथ पहुंचा था? यहाँ पहुंचा था विलियम होल्सवर्थ के साथ। ठीक है, विलियम होल्सवर्थ के साथ यहाँ फूलों की घाटी में पहुंचा था 1931 में। ठीक है, दरअसल ये कॉमेट पर्वत पर ये चढ़ने गए थे ये दोनों दोस्त और ये वहाँ से रिटर्न आ रहे थे। रास्ते में ये रास्ता भटके और पहुँच गए फूलों की घाटी में। कब पहुँच गए थे? 1931 में। दो व्यक्ति थे, फ्रैंक स्माइथ और विलियम होल्सवर्थ। ठीक है, आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कहाँ से ये आ रहे थे? कॉमेट पर्वत से आ रहे थे। कॉमेट पर्वत राज्य का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, और चमोली जनपद में ही स्थित है। कॉमेट पर्वत की हाइट कितनी है वो आप हमें कमेंट करके बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है टॉप 3 जो चोटियां हैं उत्तराखंड की उनकी हाइट पूछ ली जाती है। उसके बाद क्या हुआ? 1931 में ये फूलों की घाटी में गया। फ्रैंक स्माइथ बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसने उसके बाद क्या करा? एक किताब लिख डाली फूलों की घाटी के ऊपर, द वैली ऑफ फ्लावर्स, और 1938 में उसको प्रकाशित करा दिया। ठीक है, उस किताब से प्रभावित हुई मार्गरेट लेग, जो कि 1939 में वहाँ पर शोध करने गई और वहीं पहाड़ी से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पूछता है मार्गरेट लेग की मृत्यु कब होती है फूलों की घाटी में? 1939 में। यह प्रश्न ऐसे भी पूछता है थोड़ा घुमा के कि फूलों की घाटी में किसकी समाधि स्थित है? तो मार्गरेट लेग की समाधि वहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट थे केवल इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम परिवर्तित किया गया था? सही जवाब है अनुच्छेद 3। ठीक है, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। उत्तराखंड का जो नाम परिवर्तन किया गया था वो भी इसी अनुच्छेद के तहत किया गया था। कब किया गया था उत्तराखंड का नाम परिवर्तित? 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। आपको प्रश्न पूछा जाता है ये भी। अगला प्रश्न है, इंद्रमणि बडोनी जी किस नृत्य में पारंगत थे? तो इंद्रमणि बडोनी जी जो थे वह केदार नृत्य, जिसको मंडाण नृत्य भी कहा जाता है, उसमें ये पारंगत थे। ठीक है, आपको पूछा जाता है कि इंद्रमणि बडोनी का संबंध किस नृत्य से है? तो किससे है?
केदार नृत्य। केदार नृत्य या मंडान नृत्य कहाँ किया जाता है? यह टिहरी और उत्तरकाशी का प्रमुख नृत्य है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? इसमें सभी अंगों का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछेगा कि उत्तराखंड के किस नृत्य में शरीर के सभी अंगों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब होगा केदार नृत्य या मंडान नृत्य। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था। उस दौरान कुमाऊं कमिश्नर था पी विंडम। ठीक है, पी विंडम उस समय कुमाऊं कमिश्नर था और इसी के शासनकाल में बहुत सारे जो वन आंदोलन थे वो शुरू होते हैं उत्तराखंड में। आपको प्रश्न पूछता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नरसिंह व शैतान सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो नरसिंह और शैतान सिंह स्टेडियम जो है यहाँ रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। गढ़वाली गौरव गाथा किसकी रचना है? सही जवाब है सत्य प्रसाद रतूड़ी। ठीक है, जो गढ़वाली गौरव गाथा है वह रचना है सत्य प्रसाद रतूड़ी जी की। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का कौन सा गढ़ भोटिया होगा यहाँ पर? ठीक है, भोटिया जनजाति से या भोटिया जाति से संबंधित है। तो कौन सा गढ़ है? गढ़तांग गढ़ का संबंध किससे है? भोटिया जाति से। आपको पता होगा उत्तराखंड 52 गढ़ों में विभाजित था, तो ऐसे ही भोटिया जाति का एक गढ़ है जिसको क्या कहते हैं? गढ़तांग गढ़। ठीक है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया था? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही यहाँ पर इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में बनने के। ठीक है, बन भी चुका है, बन भी सकता है। क्या प्रश्न है, उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया था? 4 अप्रैल 2016 को। 4 अप्रैल 2016 से पहले जो राज्य व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था उत्तराखंड में प्रचलित थी वो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम पर आधारित थी। ठीक है, उत्तराखंड ने अपना पंचायती राज अधिनियम जो लागू किया वो किया 4 अप्रैल 2016 को। ठीक है, अगर बात की जाए इसमें क्या क्या था, तो ये जो अधिनियम आया था इसके अंदर 6 भाग थे, 25 अध्याय थे और 194 धाराएं थी। आपको पूछा जा सकता है उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम में कितने भाग थे? 6 भाग थे। कितने अध्याय थे? 25 अध्याय थे। कितनी धाराएं थी? 194 धाराएं थी। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। उत्तराखंड के वर्तमान की बात करें, कितनी जिला पंचायत है? यहाँ पर 13 जिले हैं, तो 13 जिला पंचायत हैं। कितने क्षेत्र पंचायत हैं? 95, क्योंकि 95 ब्लॉक यहाँ पर स्थित हैं अभी विकासखंड। ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है? 7,791 उत्तराखंड में अभी वर्तमान में ग्राम पंचायत हैं। तहसील की बात करें 110 हैं। उप तहसील की बात करें तो 18 उप तहसीलें उत्तराखंड में मौजूद हैं और न्याय पंचायतों की बात करें तो 670 न्याय पंचायतें उत्तराखंड में है। फैक्ट हैं सारे क्वेश्चन, फैक्ट बेस पे उत्तराखंड ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, आपको पता होगा। ठीक है, अब बात करें अगर कि किस जिले में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पंचायत हैं, किस जिले में सबसे ज़्यादा जिला पंचायतें या कहाँ सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें, तो एक ही आंसर होगा पौड़ी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ है? सब कुछ पौड़ी में ही ज़्यादा है। अगर हम पंचायती राज की बात करें तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 73वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ 73वें संशोधन 1992 के द्वारा, जो कि लागू हो गया 24 अप्रैल 1993 से। इसीलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायत राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ये सारे फैक्ट थे इस क्वेश्चन से संबंधित। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का पहला हरा सिंथेटिक टर्फ फुटबॉल ग्राउंड कहाँ बना है? तो यह बना है सेंट जॉर्ज कॉलेज, जो कि मसूरी में स्थित है। देश का 22वां विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? यह रखी गई रानी पोखरी, जो कि देहरादून में स्थित है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा देहरादून के किस स्थान पर 22वां विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? रानी पोखरी। 4 धाम यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया, इसका अध्यक्ष कौन होगा? ठीक है, देवस्थानम बोर्ड का गठन क्यों किया गया? 4 धाम यात्रा के चलन के लिए, उसको कंडक्ट करने के लिए। इस बोर्ड का जो अध्यक्ष होगा वो होगा राज्य का मुख्यमंत्री। ठीक है, और अगर बाय चांस अगर ऐसा हो जाता है कि मुख्यमंत्री जो है वो गैर हिंदू है तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? कैबिनेट का जो एक शीर्ष नेता होगा कैबिनेट का, वो इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सरकार ने किस वर्ष तक पंचायतों को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? तो सही जवाब है 2024 तक। ठीक है, 2024 तक उत्तराखंड सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि वो ग्राम पंचायतों को गरीबी मुक्त कर देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने 18 मई 2019 को किस गुफा में ध्यान लगाया था? सही जवाब है ध्यान गुफा। किस गुफा में उन्होंने साधना की थी? ध्यान गुफा में उन्होंने साधना की थी केदारनाथ में। ठीक है, केदारनाथ में उन्होंने 18 मई 2019 को साधना की थी। लगभग 17 घंटे उन्होंने यहाँ साधना की थी। डेट भी डायरेक्टली पूछा जा सकता है उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड है
कुछ भी कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दुगड्डा में किन नदियों का संगम होता है? तो दुगड्डा में संगम होता है लंगूर और सिलगाड़ नदियों का। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, लंगूर और सिलगाड़ नदियों के संगम पर बसा है दुगड्डा। गोरा अट्ठावली त्यौहार मनाया जाता है। तो गोरा अट्ठावली त्यौहार जो मनाया जाता है ये राजी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है बेसिकली चंपावत में। ठीक है, चंपावत में गोरा अट्ठावली मेला भी लगता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पूछेगा गोरा अट्ठावली त्यौहार का संबंध किस जाति से है? राजी जनजाति से। ठीक है, अगला है उत्तराखंड का पहला एक्यूप्रेशर पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड का पहला एक्यूप्रेशर पार्क स्थित है ऋषिकेश में। टिहरी बांध से दिल्ली को कितना क्यूसेक पीने का पानी प्राप्त होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना क्यूसेक पानी प्राप्त होता है? 300 क्यूसेक पानी दिल्ली को प्राप्त होता है पीने का। कहाँ से? टिहरी डैम से। ठीक है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश को 200 क्यूसेक पानी यहाँ से प्राप्त होता है। बांध की ऊंचाई की बात करें तो 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो कि एशिया का सबसे ऊंचा बांध है। इसके जलाशय के क्षेत्रफल की बात करें तो इसका जो जलाशय है वह 42 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और एक और चीज़ यहाँ पर पूछी जाती है कि इस बांध से उत्तर प्रदेश का कितना जो क्षेत्र है वो सिंचित होता है, या कितना जो उसके क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी मिलता है? तो 8.74 लाख हेक्टेयर जो है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का क्षेत्र इससे सिंचित होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये आंकड़े याद रखने हैं, खास तौर पे ये जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं। ठीक है, ये पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है रामायण नृत्य को किस वर्ष यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था? सही जवाब है 2009, तारीख थी 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को रामायण नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल कर दिया जाता है। ये जो रामायण नृत्य है यह अप्रैल के महीने में चमोली के एक गांव है वहाँ पे सलूड़ गांव। ठीक है, सलूड़ गांव में ये लगता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कहाँ लगता है, बेसिकली कहाँ का फेमस है? चमोली का फेमस है। सलूड़ गांव का कुछ ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, सलूड़ गांव चमोली में ही है। लगभग कितने दिन का ये मेला होता है? या तो 11 दिन का होता है या 13 दिन का ये मेला होता है। आपको ध्यान में रखना है इसकी अवधि भी। अगला प्रश्न है कमिश्नर का पद कब अस्तित्व में आया था? ठीक है, तो कमिश्नर का पद अस्तित्व में आया था 1829 में। ठीक है, गढ़वाल में जो कमिश्नर बनाया गया था, प्रथम कुमाऊं कमिश्नर जिसको बोल रहे थे, ई गार्डनर, तो बन गया था। लेकिन कमिश्नर के पद को औपचारिक रूप से जो पद बनाया गया था या मान्यता दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा, वो कब दी गई थी? 1829 में। और कौन था उस समय वास्तविक में? विलियम ट्रेल। ठीक है, ब्रिटिश काल में अंग्रेज़ों और किसानों के बीच मध्यस्थ करने वाला व्यक्ति को क्या कहते थे? उस व्यक्ति को कहा जाता था गुमाश्ता। ठीक है, गुमाश्ता वह व्यक्ति होता था जो अंग्रेज़ों और किसानों के मध्य में क्या करता था? मध्यस्थता करवाता था। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे अभी जो नवंबर अक्टूबर में जो पेपर हुआ था, अभी पिछले साल हुआ था नवंबर दिसंबर में, ये पूछा गया था कि ब्रिटिश काल में प्रधान का कार्य क्या था? तो जो प्रधान का कार्य था वो था राजस्व की वसूली करना। ऐसे ही पूछा जा सकता है गुमशुदा का कार्य क्या था? तो गुमाश्ता का कार्य था मध्यस्थता करना किसानों के बीच और अंग्रेज़ों के बीच। ठीक है, एक और पद आता है कानूनगो। कानूनगो क्या होता था? कानूनगो भूमि से जुड़े नियम और राजस्व वसूली का रिकॉर्ड जो होता था वो अपने पास रखता था। उसका रिकॉर्ड किसके पास मिलते थे? कानूनगो अधिकारी के पास मिलते थे। एक और अधिकारी है थोकदार। थोकदार कौन क्या होता था? थोकदार जो होता था वह प्रधान के कार्य को देखता था कि प्रधान कैसे कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी कि इसका एक उच्च अधिकारी होता था थोकदार। ठीक है, एक और पोस्ट होती थी वहाँ पर कामीण के नाम से। कामीण कौन होता था? कामीण का कार्य भी राजस्व वसूली करना होता था, लेकिन वो ऐसे गांव के राजस्व वसूली करता था जिस गांव में इसकी खुद की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, उसको कहते थे कामीण। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का सबसे नवीन वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? तो सही जवाब है नंदौर वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? नैनीताल और चंपावत में ये फैला है, वहाँ स्थित है। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 269.95 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और ठीक है, और ये किसके अधीन आता है? देखिए, फैला तो ये नैनीताल और चंपावत में है, लेकिन किसके अंडर में ये आता है? तो हल्द्वानी वन प्रभाग जो है उसके अधीन ये वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, सबसे नवीन तो ये है, लेकिन सबसे प्राचीन, ये सबसे पहला वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? तो वो है गोविंद वन्यजीव अभयारण्य, जिसकी स्थापना 1955 में उत्तरकाशी में की गई थी और इसका क्षेत्रफल था 485.89 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अगर बात करें सबसे बड़े की, तो सबसे बड़ा जो वन्यजीव विहार है उत्तराखंड का वो है केदार वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1972 में। इसका जो एरिया है वो है 957.20 वर्ग किलोमीटर।
और ये कहाँ फैला है? चमोली और रुद्रप्रयाग में। आपको ये ध्यान रखते हैं सारे फाते हैं, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? मसूरी वन्यजीव अभयारण्य, ये सबसे छोटा है, 10.82 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1993 में देहरादून में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? सही जवाब है 358 किलोमीटर, ठीक है। पूर्व से पश्चिम तक उत्तराखंड की लंबाई कितनी है? 358 किलोमीटर वर्ग, ठीक है, 358 किलोमीटर होगा, ठीक है, वर्ग नहीं आएगा यहाँ पर। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर से दक्षिण कितना है? 320 किलोमीटर, ठीक है। आपको लंबाई पूछता है, ऐसे लंबाइयाँ आपको डायरेक्टली पेपर में पूछ लेता है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। 320 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम में 358। उत्तराखंड का आयताकार कैसा है? उत्तराखंड का जो आकार कैसा है? वो आयताकार है, ठीक है। उत्तराखंड का जो आकार है वो आयताकार की भांति है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो में, ठीक है। और आप जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछता हूँ उनको कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। किसी क्वेश्चन को लेकर अगर आपको लगता है ये गलत है, ये डाउट है, तो आप उसको भी बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी जो बुक्स हैं, कई सारी बुक्सों में अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है, अलग अलग आंसर दिया होता है, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ कि हर क्वेश्चन को मैं कम से कम 2 से 3 बार चेक करूँ, उसके बाद ही मैं उसको अपने इन क्वेश्चन में डालूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वीडियो पसंद आती है तो आपको केवल वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को शेयर कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला देखते हैं, कार्तिक स्वामी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो कार्तिक स्वामी मंदिर जो है यह चमोली जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में तिलहरी आभूषण पहना जाता है? तिलहरी आभूषण जो है यह गले में पहना जाता है, ठीक है। और कौन कौन से आभूषण हैं जो गले में पहने जाते हैं? एक है चंद्रहार, एक है हंसूला, एक है चरे, एक है गुलबंद। तो ये 4 और आभूषण और एक ये तिलहरी, ये सारे कैसे आभूषण हैं? ये सारे गले में पहने जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? टिहरी रियासत के अंतिम राजा थे राजा मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह ये अंतिम राजा थे। इनकी मृत्यु अभी इसी दशक में या इसी सदी में होती है, 2007 में ही इनकी मृत्यु होती है। टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? सुदर्शन शाह टिहरी रियासत के पहले राजा थे, टिहरी रियासत के संस्थापक थे, ठीक है फ्रेंड्स। मानवेंद्र शाह लोकसभा के 8 बार सांसद रह चुके हैं। उत्तराखंड में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुख्य स्रोत है जल विद्युत ऊर्जा, ठीक है। उत्तराखंड में ऊर्जा का मेनली स्रोत क्या है? वो है जल विद्युत ऊर्जा, क्योंकि उत्तराखंड में आपको पता है नदियों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अलग अलग कितनी सारी यहाँ पर नदियाँ स्थित है उत्तराखंड में, ठीक है। श्रीनगर किस वर्ष परमार वंश की राजधानी बनी थी? तो यह बनी थी 1517 में। किसने बनाई थी? अजयपाल ने बनाई थी 1517 में श्रीनगर को राजधानी, ठीक है। वह पहले देवलगढ़ से 1512 में कहाँ लेके गया था? देवलगढ़ उसने राजधानी बनाई थी, चांदपुर गढ़ से लेके वो देवलगढ़ लेके गया 1512 में, और 1517 में वो लेकर आ गया श्रीनगर में। अगला प्रश्न है, किस पुराण में बद्रीनाथ के लिए गंगा तटस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है? सही जवाब है वामन पुराण में। वामन पुराण में बद्रीनाथ को कहा गया है गंगा तटस्थ। नमक आंदोलन में भाग लेने वाले क्रांतिकारी ज्योतिराम कांडपाल का निजी पेशा, यहाँ पर पेशा होगा, ठीक है, निजी पेशा क्या था? तो इनका निजी पेशा था, ये एक शिक्षक थे, ठीक है। नमक आंदोलन में उत्तराखंड से 3 व्यक्तियों ने भाग लिया था। एक व्यक्ति है ज्योतिराम कांडपाल, 2 व्यक्ति कौन है उनका नाम आप हमको कमेंट करके बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, इन तीनों में से या इन चारों में से कौन नहीं थे, आपको सेलेक्ट करना है, ये नहीं है, ठीक है। चलिए अगला है, चंडी देवी मंदिर में रोपवे की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो चंडी देवी मंदिर ये हरिद्वार में स्थित है, ठीक है। और यहाँ रोपवे की शुरुआत हुई थी 1997 में। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता दरबान सिंह नेगी का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो इनका जन्म चमोली में हुआ था, और ये उत्तराखंड के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको प्रथम विक्टोरिया क्रॉस या इनको विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त हुआ था, ठीक है। दूसरे व्यक्ति कौन थे? गब्बर सिंह नेगी थे, ठीक है फ्रेंड्स। नायक सुधार समिति की स्थापना कब हुई थी? तो यह स्थापना हुई थी 1924 में MC स्मिथ के द्वारा नायक सुधार समिति की, ठीक है। उत्तराखंड का एकमात्र जीवित ऐतिहासिक नगर किसे कहा जाता है? सही जवाब है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा को उत्तराखंड का एकमात्र जीवित ऐतिहासिक नगर माना जाता है। बेगार प्रथा कुमाऊं कमिश्नरी में कितने वर्ष रही? तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अगर आयोग पूछ ले, क्योंकि आयोग कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, रिपीटेड क्वेश्चन भी वो पूछता है, कुछ घुमा के भी पूछ देता है। कितने वर्ष रही? 105 वर्ष रही। कब रही? कुमाऊं कमिश्नरी की बात हो रही है। आपको पता है कुमाऊं कमिश्नरी कब बनी? 1815-16 में बनी, और 1921 में कुमाऊं जो ये बेगार प्रथा थी ये ख़त्म हो गई थी। यानी कि कितना साल रहा? 105 साल तो रहा।
ऐसे में डायरेक्टली आप उसको काउंट करना था, लेकिन कन्फ्यूज़न आ जाता है वहाँ पर। माइंड आपका क्लिक करना चाहिए कि इस तरीके से सोच के ये प्रश्न बनाया गया है। अगला है नैनीताल उच्च न्यायालय की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है। तो नैनीताल जो हाई कोर्ट है इसकी स्थापना अनुच्छेद 214 के तहत की गई है। और सिर्फ नैनीताल ही नहीं, भारत के जितने भी देश राज्य हैं वहाँ पर उच्च न्यायालय होगा, यह 214 आर्टिकल कहता है। ठीक है, तो सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों की स्थापना इसी आर्टिकल के तहत होती है। उत्तराखंड की भी इसी आर्टिकल के तहत हुई है। जागृत जनता समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो उनका सही जवाब है पीताम्बर दत्त पांडे। ठीक है, पीताम्बर दत्त पांडे जागृत जनता समाचार पत्र के संपादक थे। यह पत्र 1939 में प्रकाशित होता था हल्द्वानी से। राज्य में समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो देखिए एक और घुमा के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिया है। अब समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है, वो है 1817 मीटर। और ये और कोई नहीं, नंदा देवी की ऊंचाई है। ठीक है, जो नंदा देवी चोटी है उसकी ये ऊंचाई है, क्योंकि नंदा देवी चोटी जो है यह राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो समुद्र तल से अधिकतम ऊंचाई भी उसी की हाइट होगी। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, घुमा के इजी होगा, सामने आपके जवाब होगा, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति घनत्व कितना था। 189। ठीक है, 189 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 190 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर राज्य का घनत्व था। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL कहाँ स्थित है। तो BEL स्थित है उत्तराखंड के कोटद्वार में। ठीक है, कोटद्वार में स्थित है BEL। और अगर बात करें BHEL की, ठीक है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, तो यह हरिद्वार में स्थित है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत बार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। ठीक है, गंगा से एक क्वेश्चन हमने हमारी पिछले वीडियोस में देखा है, गैप गंगा एक्शन प्लान। तो गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत किसने की थी और कब की थी, यह आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देहरादून स्थित वाडिया, नहीं यहाँ पर वाडिया होगा। ठीक है, देहरादून स्थित वाडिया संस्थान का संबंध किससे है। तो वाडिया संस्थान का संबंध है भूगर्भ विज्ञान से। ठीक है, ये भारत का पहला भूगर्भ विज्ञान का ये संस्थान है। ठीक है, वाडिया संस्थान कहाँ स्थित है, देहरादून में। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कौन सा है। सही जवाब है ददून स्कूल। 1935 में इसको पंजीकृत या इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सतीश रंजन दास के द्वारा। ठीक है, सतीश रंजन दास ने ददून स्कूल की स्थापना की थी और ये भारत का पहला पंजीकृत स्कूल है 1935 में। हिमालय पार करने वाली प्रथम महिला दल का नेतृत्व किसने किया था। सही जवाब है बछेंद्री पाल ने। महिला दल जो था इसने 1997 में हिमालय को पार किया था और ये पहला महिला दल था जिसका नेतृत्व किसने किया था, बछेंद्री पाल ने। उत्तराखंड के किस व्यक्ति को बंदूक वाले मास्टर जी के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है लखपत सिंह रावत। लखपत सिंह रावत को बंदूक वाले मास्टर जी या गुरुजी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इनका पेशा जो था वो शिक्षक थे ये पेशे से। और इनके नाम रिकॉर्ड है राज्य में सर्वाधिक आदमखोर बाघ मारने का रिकॉर्ड किसके नाम है, लखपत सिंह रावत के ही नाम है। इसलिए इनको बंदूक वाले मास्टर जी भी बोला जाता है और इनको गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इनका संबंध किस जनपद से है, चमोली जनपद से इनका संबंध है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 20वां भाग जिसमें हमने महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन देखे। 1200 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, 20 पार्ट्स में। अभी 900 क्वेश्चन और आएंगे इस सीरीज़ के, उसके बाद ये सीरीज़ हो जाएगी कंप्लीट। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक जहाँ पर उसके साथ उनकी एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पर मैंने आपको दी है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है। आप हर वीडियो को देखें तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ से हर क्वेश्चन आपको ऐसा लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सिलेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है ये वाली, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मोटिवेशन मिलता है उससे कि वीडियो को कितने लाइक आ रहे हैं, कितने आप कमेंट करते हैं, कितने जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप उनके जवाब देते हैं। उन सारी चीज़ों से मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने की और अच्छी PDF बनाने की, एक अच्छा वीडियो बनाकर एक अच्छा कॉन्टेंट आपको देने की एक मोटिवेशन मिलती है। तो आपसे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।